अनशन खत्म करने से क्या बाबा रामदेव का मकसद पूरा हो जाएगा? क्या इससे मुल्क में अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या योग गुरु को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, या किस तरह से क्या आरएसएस जैसे संगठन जुड़ने से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुश्किल होती है? किसी ने बाबा को इमेच्योर कहा तो किसी ने ठग, किसी ने उनकी संपत्ति पर सवाल किया तो किसी ने उनके अनशन पर, कभी सरकार का शीर्षासन तो कभी बाबा का हठयोग। कौन जीता कौन हारा? 9 दिन में 2.5 कोस चली इस रामदेव लीला पर चर्चा आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, बीजेपी के महासचिव रविशंकर प्रसाद और स्वामी अग्निवेश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, आप तो सत्य का व्रत लिए हुए हैं, फिर आपने सत्याग्रह पर आपकी पार्टी ने ग्रहण क्यों लगाया? नहीं, हमने सत्याग्रह पर कोई ग्रहण नहीं लगाया। हमने तो बाबा राम हो गई आपकी पार्टी। हमने तो पहले दिन जब बाबा दिल्ली पधारे, हमने उनको बाकायदे पूरा सम्मान देकर उनसे हमने बात की। उनसे हमने उनकी मांगे और उनके लक्ष्य के बारे में पूछा। उन्होंने जिन मांगों के बारे में, जिन मुद्दों के बारे में बात की, सरकार ने उस पर विचार करके अगले दिन उनको उन मुद्दों पर अपनी राय, अपनी सहमति दे दी। उन्होंने खुद ऐलान किया अपने मंच से कि हमारी 99% बातों। अब देखिए, अब क्या हुआ, वहां मंच पर मैं तो नहीं था। मंच के पीछे कौन लोग थे और बाबा की किन किन और लोगों से चर्चा हो रही थी, लेकिन आपकी मैं तो नहीं कह सकता। बाबा को कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अनशन क्यों किया, और अनशन किया तो तोड़ा क्यों? एक तरफ 4 मंत्री रेड कारपेट करते हैं, दूसरी तरफ मैं एक बात कहूं विजय भाई, वो अनशन करते, अनशन के लक्ष्य से, अनशन के उद्देश्य से कोई किसी की असहमति नहीं थी। इस मुद्दे पर सब पूरे देश में एक आम राय बन जाती। पर जब ये लगा कि बाबा रामदेव इस अनशन के पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल के और अपना व्यक्तिगत वो प्रचार इसके माध्यम से करके कोई राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वहीं से उनके इस अनशन की और उनके इस आंदोलन की विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई। कोई राजनीति पीछे है, राजनीतिक पार्टी पीछे, इसलिए आप नाराज हो गए? हमारे नाराज होने का कारण ये नहीं है। हमारे नाराज होने का कारण और कुछ भी नहीं। हमारा तो केवल इतना कहना था कि जब एक बात आपने बैठ करके तय कर ली और आपकी हमने मांगे स्वीकार कर ली, तो उसके बाद, और आपने लिखित में दिया, पत्र लिख करके दिया कि हम कल अनशन समाप्त करके और हम इसे योग शिविर में बदल देंगे। रविशंकर जी, वो उन्होंने नहीं किया और पलट गए। और फिर जिस तरह से कूद के भागे, एक तरफ तो मंच पर वो कह रहे थे मुझे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं, मुझे मौत का कोई डर नहीं। बात हो गई ना, आप भी पहले उनको रेड कारपेट कर रहे थे और आप ही ने लाठियां चलवाई। नहीं, हमने तो लाठियां, हमारे तरफ से तो कार्यवाही तब हुई जब हमें लगा कि ये आंदोलन की, और हमारे पास जानकारी मिली कि इस आंदोलन के पीछे अब असामाजिक तत्व भी इसके अंदर शामिल होंगे और इसके बाद ये उग्र रूप लेगा। तब उसके बाद रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी, सत्यव्रत जी जो बात कर रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षी की, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये चुपके चुपके मोहब्बत क्यों करते हैं आप? सुना मैंने कि आप बाबा रामदेव को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत पीछे से कहीं डर था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और जो हुआ भी कि जब आरएसएस और बीजेपी का नाम आया तो सत्यव्रत जी भले ही आज ना कह रहा हूं, लेकिन पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सरकार नाराज हो गई। आपकी वजह से सब गड़बड़ हो गई? विजय त्रिवेदी जी, मैं एक बात कहूंगा, रामदेव बाबा ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश की चिंता के मुद्दे हैं, देश में गुस्सा है जी। आडवाणी जी इन विषयों को 2009 में उठा चुके हैं जी। पार्टी ने अभियान भी किया है जी। दिल्ली में ऐसा इसलिए हुआ कि कांग्रेस का बायां हाथ नहीं जानता दाहिना हाथ क्या कर रहा है जी। 4 मंत्री स्वागत करते हैं और रात में पीटते हैं। अगर कोई खतरा था तो महिलाओं को पीटना जरूरी था, बच्चों को पीटना जरूरी था, एक शामियाने के अंदर टीयर गैस छोड़ना जरूरी था। जहां तक आरएसएस की बात है, तो मेरे दोस्त सत्यव्रत चतुर्वेदी भारत की राजनीति को बहुत दिन से देखते हैं। ये दवा अब एक्सपायर कर गई है। मैं जेपी मूवमेंट का सिपाही रहा हूं, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ चुका हूं। उस समय जेपी को भी कहा गया था कि वो उस समय जेपी को कहा गया कि बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस के चेहरे हैं जी। जब वीपी सिंह बोफोर्स में आए तो उनको कहा गया ये बीजेपी आरएसएस के चेहरे हैं जी। दोनों बार देश की जनता ने नकारा और इंदिरा गांधी की हार हुई और राजीव गांधी की हार हुई जी। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.